हेलो दोस्तों, मैं सुरंत कुमार एक बार फिर आप सभी बच्चों का LWS के चैनल पर तहे दिल से स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरे ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। आज हम लोग एक चक्रवृद्धि ब्याज तथा अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट का एक छोटा सा सवाल लिए हैं, जिसको हम लोग एक नहीं, दो नहीं, लगभग 7 या 8 मेथड से हल करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, जो कि आने वाले जितने भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे, ये मेथड बहुत ही सहायक होंगे। ठीक है बच्चों, तो सवाल है, वार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए 14,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? मूलधन प्लस साधारण ब्याज पर जो ब्याज अर्जित होता है उसी को क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है? मूलधन जो होता है उस पर जो ब्याज अर्जित होता है उससे क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याज पर ब्याज। मूलधन पर तो ब्याज मिलेगा ही, साधारण ब्याज पर भी जो ब्याज अर्जित होते हैं साथ में, उसी को क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको हम लोग 7 या 8 मेथड हल करेंगे, जो कि है क्रमशः। पहला मेथड है, पहला बेसिक मेथड, दूसरा है फार्मूला मेथड हल करेंगे, तीसरा ट्री मेथड या ब्रिज मेथड इसको बोलते हैं, इसको सूत्र मेथड। रेशियो या फ्रैक्शन मेथड। पांचवा है परसेंटेज मेथड, जिसको हम प्रतिशत मेथड बोलते हैं, प्रतिशत विधि। छठवां है XY मेथड। सातवां है पास्कल ट्रायंगल मेथड और आठवां है डायरेक्ट इफेक्टिव रेट मेथड। इन सभी विधि का हम लोग इस्तेमाल करके इस सवाल को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला साधारण मेथड अथवा बेसिक मेथड। इस सवाल को हल करने से पहले हम लोग जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, ये मिश्र धन जो होता है, मिश्र धन अर्थात अमाउंट, अमाउंट मतलब ये मिश्र धन में जो मूलधन माइनस होते हैं, मूलधन, मूलधन को प्रिंसिपल बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। मिश्र धन को A, मूलधन को P अर्थात प्रिंसिपल। रेट क्या है? R, रेट है R और समय T या N लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस सवाल को हल करना। तो वार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए 14,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो पहले बताइए, 1 वर्ष के लिए ब्याज क्या होगा? 1 वर्ष पर ब्याज क्या होगा? 14,000 का 10%, 10% मतलब 10/100, तो कितना हुआ? लगभग 1400। 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज लगभग समान होता है, लगभग क्या, समान ही होता है। ठीक है बच्चों, फिर अब दूसरे वर्ष में अगर चलेंगे, दूसरे वर्ष में, तो देखो बच्चों, ये तो लगेगा ही, ये तो लगेगा ही दूसरे वर्ष में। मतलब जो आपका मूलधन था 14,000, उस पर ये तो ब्याज लगेगा ही, साधारण ब्याज। साथ ही साथ ये जो ब्याज है उस पर भी ब्याज लगेगा। तो 1400 इंटू 10/100, 10%। 1400 का 10% निकाल दो तो कितना आएगा? 140। 140 आए, इसको 1400 प्लस 140 को ऐड करोगे तो कितना आएगा? कितना आएगा?
1540, ये दूसरे वर्ष का पूरा ब्याज था। मतलब मूलधन पर ब्याज और जो ब्याज अर्जित हुआ उस पर ब्याज 140, 1540। तो अब कुल ब्याज कितना हुआ, तो टोटल 2 साल का ब्याज कितना होगा, 1400, ये 1400, ये तो टोटल कितना हुआ 2800, और प्लस 140 इस पर ब्याज, तो कितना हुआ 2800 और 140, टोटल कितना हुआ 2940 रुपये, क्या हुआ ब्याज। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। मतलब इसमें क्या है कि भैया एक वर्ष का जो ब्याज होता है वो साधारण ब्याज के लगभग बराबर, उसमें कोई ब्याज ब्याज तो है ही नहीं, सिर्फ मूलधन है। तो इस पर जो ब्याज निकला 1400 का 10%, 14,000 का 10%, 1400 रुपये ब्याज। दूसरे वर्ष क्या हुआ कि इस पर तो ब्याज लगेगा ही, प्लस जो ये ब्याज साधारण ब्याज प्राप्त किए उस पर भी ब्याज लिया 10%, तो कितना हुआ इस पर 1400 और ये 140, टोटल 1540 दूसरे वर्ष, और टोटल एड कर दिए हम 1400, 1428 और 140, क्या हुआ 2940 रुपये। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को पहला मेथड समझ में आ गया होगा, जो कि एक साधारण मेथड, बेसिक मेथड था। अब हम लोग चलते हैं दूसरे मेथड की तरफ, जो कि क्या है, फार्मूला मेथड। फार्मूला मेथड हम लोग बचपन से ही 7 या 8 क्लास से इसको पढ़ रहे हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, सूत्र ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 पावर टी, लिखो या जान लिखो, ठीक है बच्चों। इसमें ए क्या है, अमाउंट, मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज का योग ही क्या कहलाता है, मिश्रधन। पी क्या है, मूलधन। मूलधन जिस जो ब्याज जो दिया जाता है राशि, और आर क्या है, जिस दर पे दिया जाता है, और टी क्या है, जितने समय के लिए दिया जाता है। तो इस पर हम इसको रखेंगे। इसमें ये क्या है, मूलधन। तो ए बराबर निकालेंगे हम लोग मिश्रधन, मूलधन है 14,000 और 1, रेट कितना है 10%, 10/100, और समय कितने 2 वर्ष के लिए। तो निकालोगे इसे, ए बराबर 14,000, इसको काट कर दो, 10 से कम 10 से 11, 11/10 पावर। तो ए बराबर कितना हुआ 14,000 गुणित 11/10 इंटू 11/10, 2 0 कट गया, 11 ग्राम में 121, इसको मल्टीप्लाई करो, तो 0, 14 एकम 14, कैरी क्या 1, 14 दूना 28, 28 और 1 29, 14 एकम 14, 14 दो 16। ये क्या आया बच्चों, ये आया आपका मिश्रधन, अमाउंट, टोटल अमाउंट। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन, अर्थात सीआई बराबर क्या हुआ, ए माइनस पी। इसको हल कर लो, सीआई बराबर ए कितना है 16,940, और पी कितना है 14,000, माइनस करोगे 0, 4, 9, 6 में 4 के 2, कितना कितना है आपका ये 2940 चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अपने अगले मेथड की तरफ, जो कौन सा मेथड है, ट्री मेथड। ठीक है बच्चों, ट्री मेथड में हम लोग रेट से लेकर चलते हैं, पहला ईयर और दूसरा ईयर। 14,000 का पहले ईयर देखेंगे तो 10% कितना होता है 14,000 का, 14,000 10%, 1,400 रुपए। दूसरे साल भी साधारण ब्याज लगेगा, तो 10% इसमें भी क्या होगा 1,400। लेकिन दूसरे साल ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, तो ब्याज पर 1,400 का 10% कितना होगा 140 रुपए, क्योंकि निकाले थे ना पिछले मेथड में 10%, 140 रुपए हो गया। 2 साल का है, अगर 30 साल का होता तो फिर हम यहाँ तीन तीन साल लेते, यहाँ 1,400, फिर हम क्या करते, इसका भी ब्याज लिए, इसका भी ब्याज लेते, फिर टोटल एड करते। लेकिन सवाल में सिर्फ 2 साल का है, तो इसको हम टोटल एड कर लो, 1,400 प्लस 1,400, ये 1,500, 1,540, टोटल कितना होगा 2,940।
उम्मीद करते कि आप लोग समझ में आ गया होगा। एक बार फिर समझते हैं इसको। पहला ईयर, दूसरा ईयर। देखिए, पहला ईयर और दूसरा ईयर में मूलधन पर तो ब्याज, साधारण ब्याज तो लगेगा ही, लेकिन दूसरे साल में ब्याज पर भी ब्याज लगेगा ना। 14,000 का 1400%, 10% कितना हुआ? 1400। और ये भी 1400, और इसका दूसरे साल इसका भी ब्याज का 10%, 140। तीनों को ऐड किए हम लोग, कितना है? 2940। यही क्या है? आंसर। चलते हैं हम अगले मेथड की तरफ, जो कि है अनुपात या भिन्न मेथड, अर्थात रेशियो या फ्रैक्शन मेथड। ठीक है बच्चों, रेशियो या फ्रैक्शन मेथड मतलब अनुपात मेथड में हम लोग इस दर का बहुत बड़ी अहम रोल होता है, 10%। 10% को हम लोग यदि फ्रैक्शन में बदले तो क्या होगा? 10/100%, मतलब 1/100 होता है। 10/100 कट गया, क्या? 1/10। अर्थात हम 10% को क्या लिख सकते हैं? 1/10। ये क्या बताता है? ये नीचे का प्रिंसिपल बताता है, अर्थात मूलधन पी, और ये बताता है आपका सीआई, ब्याज। ब्याज और इन दोनों का सम, क्योंकि हम लोग जानते हैं मिश्रधन क्या होता है? मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज के योगफल को ही क्या बोलते हैं? मिश्रधन। तो 10 मूलधन और 1 सीआई, तो 10 और 1 11 क्या है? अमाउंट, अर्थात मिश्रधन। अब हम मूलधन और मिश्रधन की मदद से इस सवाल को हल करेंगे। एक तरफ लिखेंगे क्या? मूलधन, और एक तरफ लिखेंगे क्या? मिश्रधन। इसको हटा दे। मूलधन कितना है? 10, और चक्रवृद्धि सॉरी मिश्रधन कितना है? 10 और 1 11। कितने साल के लिए? 2 साल। 1 साल ये हो गया, 1 साल 10, और 1 साल 2 साल के लिए। यदि 3 साल होता तो 1 और 11 इधर 1 10 से गुणा करते। इसको टोटल गुणा किए तो कितना हुआ? 100। इसको गुणा किए तो कितना है? 121। मिश्रधन और मूलधन का डिफरेंट ही क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज। इसका डिफरेंट करेंगे कितना होगा? 21। यही होगा ना। और ये क्या है? सीआई। सीआई। तो सवाल में दिया कौन है? सवाल में क्या दिया? प्रिंसिपल, अर्थात मूलधन। तो मूलधन कितना है? 1400, और इसका यूनिट कितना है? 100। तो 100 बराबर 14,000, तो 21 बराबर कितना हो गया? तो पहले हम एक 100 बराबर 14,000, एक बराबर कितना होगा? 2 जीरो काट दो, एक बराबर 140। तो 21 चक्रवृद्धि ब्याज 21 बराबर कितना होगा? 21 गुणित 140 कितना हो गया? 21 शून्य शून्य, 21 84, कैरी गया 8, 21 से कम 21, 21 और 8 29। आंसर कितना हुआ? 2940। उम्मीद करते कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अब नेक्स्ट मेथड की तरफ। जो अगला मेथड है, परसेंटेज मेथड। प्रतिशत मेथड या प्रतिशत विधि। जो परसेंटेज मेथड, परसेंटेज मेथड में क्या है? लगभग जो सूत्र मेथड था सेम उसी तरह है। इसमें क्या दिया है? ये पी दिया है कितना? 14,000। आर कितना दिया है? 10%। और समय क्या दिया है? 2। इसमें मिश्र धन निकालेंगे हम लोग। ए, तो 14,000 का 10%, 110/100। 2 साल के लिए, पहले साल का हो गया। दूसरे साल के लिए 110/100। हल कर लो। 1 2 3 3 2 5 शून्य है, नीचे 4, 1 शून्य बचेगा, और सब कट जाएंगे। हो गया, वही है ना 11 ग्राम में 121। इसका गुणा करोगे, 14 कम 14, 14 दूना 28, 29, 14 कम 14 16, ये 0। ये आपका आ गया अमाउंट। और सीआई क्या होता है? अमाउंट माइनस मूलधन, प्रिंसिपल। और अमाउंट क्या है? 16,940। और ये क्या है? 14,000। इसको कैलकुलेट करो, कितना आएगा? 2940 रुपये। समझ में आया बच्चों? उम्मीद करते कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले मेथड की तरफ। रामबाण मेथड, XY मेथड।
इसको परिवर्तन परसेंट भी बोलते हैं। क्या होता है? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपान एक्स वाई क्या है? रेट। वाई क्यों लिखे? क्योंकि अगर ये रेट डिफरेंट हो जाए तो फिर हम यहाँ वाई अलग अलग लिख सकते हैं रेट, इसलिए एक्स 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 भी लिख सकते हैं। मतलब एक्स, इसको अगर रेट सेम है तो एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स बटे 100, एक्स टू एक्स प्लस एक्स 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 स्क्वायर बटे 100, इस सूत्र से भी लगा सकते हैं। इसलिए वाई लिखा क्योंकि रेट अलग अलग होते हैं। तो इसमें लिखो, इसको रखो, ये रेट है तो 10 एक्स मतलब 10 प्लस वाई मतलब 10 ही है 2 साल के लिए, 10 इंटू 10 बटे 100। 10 में 10 ऐड करेंगे कितना होगा? 20 प्लस 10 कट जाएगा 1, और ये सब कितने किसमें है? परसेंट में, तो कितना हुआ? 21%। अब मूलधन का 21 निकाल दो परसेंट, तो 14,000 का 21%, परसेंट मतलब बटे 100 कट गया तो कितना आएगा? 0, 14 कम 14, 14 दूनी 28, 1 29, कितना आया आपका CI? 2940 रुपये। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये भी मेथड समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अपने अगले मेथड की तरफ। अगला मेथड ट्रेंडिंग मेथड है, जो इस समय बहुत तेज चल रहा है, पास्कल ट्राइएंगल मेथड। पास्कल ट्राइएंगल मेथड, ये ट्राइएंगल मतलब ये लगभग ये त्रिभुज के रूप का होता है। ये त्रिभुज के रूप आकार का होता है। जैसे जैसे हम देखो, पहले साल का तो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज सेम होता है, दूसरे साल का हम लोग मतलब चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा ना, तो दूसरे साल के लिए क्या करेंगे? 2:1, मतलब 2:1। ये क्या होता है अभी मालूम चल जाएगा ये क्या है। और 3 साल के लिए 3 लिखो, 4 साल के लिए यहाँ 4 लिखो, 5 साल के लिए 5 लिखो, 6 साल के लिए 6 लिखो, ऐसे ही चलता चला जाएगा। 2 साल के 2 1, लास्ट में 1 होना चाहिए। 3 साल के लिए क्या करोगे? 3 लिखे, 2 1 3 लिखो, फिर 1 लिखो। चौथे साल के लिए 4 लिखे, 3 3 6 लिखे, 3 1 4 लिखे और ये 1 है। 5वें साल के लिए 5 लिखे हैं, 6 4 10, 6 4 10 और फिर 4 1 5 और ये 1। और 6वें साल के लिए 6 लिखे, 10 5 15, 10 10 20, 10 5 15 और 5 1 6 और ये देखिए, अगर हम यहाँ 1 लिख दे और यहाँ 1 यहाँ 1 एक एक लिखते चले जाएंगे, ये त्रिभुज के आकार का हो जाएगा। इसी की मदद से हम लोग पास्कल ट्रायंगल मेथड, ये मेथड बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा मेथड है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग सवाल में सिर्फ 2 साल के लिए दिया है, 2 साल के लिए, तो हम इसका यूज करके इस सवाल को बहुत ही आसानी से हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। 14,000 है, 14,000 का 10% कितना होगा? जल्दी बताओ। 1400 ना, अभी हम लोग पिछले मेथड में सीखे थे, जाने थे। 1400, यहाँ लिखो क्या? 1400, फिर 1400 का 10%, 1400 का 10% कितना होगा? 140, इसमें मल्टीप्लाई कर दो। 1400 में 2 करोगे कितना आएगा? 2800, प्लस 1400 में 140 पे करोगे कितना आएगा? 140। इसका कितना CI आया? 2940। उम्मीद करते कि आप लोग को ये मेथड समझ में आ गया होगा। यदि इसको 3 साल का अगर यही दे दे कि भैया ये 10% वार्षिक दर पर 3 वर्षों के 14,000 पर क्या चक्रवृद्धि ब्याज होगी CI, तो उसके लिए क्या करोगे? वही अनुपात 3 लिखो, 2 1 3 और लास्ट में 1। इसमें क्या होगा? 1400, 14,000 का 10% कितना? 1400, और 1400 का 10% कितना होगा? 140, और 140 का 10% कितना होगा? 14 रुपए। और तीनों को जोड़ इसका पहले मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 14×3 = 4200 और 14×3 = 420, 14 कम 14, इसको जोड़ोगे कितना आएगा? इससे लिख दो 4634। उम्मीद करते कि आप लोग को ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। लास्ट है डायरेक्ट इफेक्टिव रेट मेथड, उसको हम लोग क्लास में बताएंगे, जब हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे तब बताएंगे, क्योंकि उसको बताने का थोड़ा समय उसको समझना पड़ेगा।
जो कि इस वीडियो में बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो उम्मीद करते हो कि सभी मेथड आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम लोग ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे, ठीक है बच्चों। और यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारे संख्या पद्धति का जो क्लास है वो उसका 3 वीडियो अपलोड हो चुका है, चौथा वीडियो जल्द ही आने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।